हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। आप लोगों ने लास्ट वीडियो सरारा कटिंग एंड स्टिचिंग देखा ही होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, सरारा कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फ्रेंड्स, तो आपको याद ही होगा सरारा कटिंग वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बची हुई साड़ी से ही हम टूनिक टॉप बनाना सीखेंगे। तो लीजिए, हाजिर है पेप्लम और टूनिक टॉप की वीडियो। इसके लिए भी मैंने अपनी साड़ी का बचा हुआ जॉर्जेट फैब्रिक लिया है जो लगभग 2 मीटर है और 1 मीटर लाइनिंग कॉटन फैब्रिक का लिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले टॉप का मेजरमेंट बताती हूँ। तो जो मेरे टॉप की रेडी लेंथ है वो 30 इंच है, जिसमें से टॉप का अपर वाला पार्ट 15 इंच है और 15 इंच टॉप का नीचे वाला जो फ्रिल आएगा वो वाला पार्ट है। तो इसी हिसाब से आप अपने टॉप का मेजरमेंट लें और टॉप की कटिंग करें। फ्रेंड्स, टॉप की कटिंग हम सबसे पहले लाइनिंग पर करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 मीटर लाइनिंग। अब लाइनिंग को विड्थ वाइज डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ इस किनारे से फोल्ड करना है। अब हम इसे लेंथ वाइज 4 फोल्ड करेंगे। तो इसका मेजरमेंट है, जितना भी आपका बस्ट साइज है उसे 4 से डिवाइड करें और +2 इंच मार्जिन करके निशान लगा लें और कपड़े को यहाँ से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद अभी ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद फैब्रिक का जॉइंट साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है। अब मैं आपको इसका लेंथ दिखाती हूँ। तो अपर पार्ट के टॉप का रेडी लेंथ है 15 इंच +1 इंच मार्जिन लेंगे जो कि सिलाई में जाएगा। तो देखिए, मैंने 16 इंच लिया है। अब जॉइंट साइड से 6.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से नीचे की ओर आर्म होल का निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे, जिसके लिए यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और आर्म होल में गुलाई दे देंगे। बैक आर्म होल में गुलाई देने के बाद अब फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे, जिसके लिए यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और गुलाई दे देंगे। फ्रंट आर्म होल में गुलाई देने के बाद यहाँ पे बस्ट साइज का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज है आप उसे 4 से डिवाइड करें और निशान लगा लें। तो मेरे बस्ट साइज का चौथाई भाग है 9 इंच, तो मैं 9 इंच पर बस्ट साइज का निशान लगा लूंगी। अब यहाँ नीचे कमर का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका कमर है उसे 4 से डिवाइड करें और निशान लगा लें। तो मेरे कमर का चौथाई भाग है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर निशान लगा लूंगी। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब हम 2-2 इंच पर मार्जिन का निशान लगाएंगे और इस निशान को भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे नेक विड्थ का निशान लगा रही हूँ। तो नेक विड्थ मैं 2.5 इंच की रख रही हूँ। अब यहाँ से नेक के लेंथ का निशान लगाएंगे। तो नेक की लेंथ है 6 इंच। 6 इंच पे नेक के लेंथ का निशान लगाने के बाद इन सभी निशानों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे एंड नेक में गुलाई दे देंगे। फ्रेंड्स, मैं बैक एंड फ्रंट नेक सेम बना रही हूँ। अब शोल्डर को डाउन करेंगे, जिसके लिए यहाँ से 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को नेक विड्थ वाले निशान से मिला देंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन अभी फ्रंट आर्म होल को कट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल को कट करने के बाद हमारे टॉप की कटिंग लाइनिंग पर कंप्लीट होती है। अब हम मेन फैब्रिक पर अपने टॉप की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा मेन फैब्रिक है। मैं ये डिज़ाइन वाले साइड को अपने अपर वाले पार्ट की तरफ रखने वाली हूँ। दोस्तों, जब हम एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक पर कटिंग करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस साइड की तरफ एम्ब्रॉयडरी हो उसी तरफ टॉप की कटिंग करें। अब साड़ी का सीधे साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे और फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन ऊपर की तरफ है तो इधर की साइड से टॉप कट करेंगे। अब हमने जो लाइनिंग पर फ्रंट और बैक पार्ट कट किया था वो लेंगे और मेन फैब्रिक पर इस तरीके से रखेंगे और चारों तरफ पिन या कच्चा टाका चला के फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसे इनविजिबल सिलाई लगाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ से यहाँ चारों तरफ परमानेंट सिलाई लगा लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हमें यहाँ मुड्ढे पर सिलाई नहीं लगाना है। दोनों पार्ट पर इसी तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्ट पर सिलाई लगा लिया है और मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ मुड्ढे को ओपन छोड़ा है। अब हमें दोनों पार्ट के नेक पर इस तरीके से छोटा छोटा कट लगाना है। सिलाई को बचाते हुए कट लगाएं। अब आर्म होल में भी थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे। आर्म होल में कट लगाने के बाद हम टॉप को सीधा करेंगे। तो ये जो हमने मुड्ढे को ओपन छोड़ा है, यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इसी तरीके से सीधा करना है टॉप को। दोनों पार्ट को सीधा करने के बाद
हम दोनों पार्ट में चारों तरफ किनारे से सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स देखिए मैंने टॉप में चारों तरफ किनारे से सिलाई लगा लिया है और मुड्डे को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम फ्रिल की कटिंग करेंगे, जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक को लेंगे और ये जो साड़ी का बॉर्डर दिख रहा है इसे हम कट करके हटा लेंगे। बॉर्डर कट करने के बाद साड़ी को अच्छे तरीके से बिछा लेंगे। अब यहाँ से फ्रिल के लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो मेरा जो फ्रिल है उसका रेडी लेंथ है 15 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन करेंगे, तो मैं 16 इंच पे फ्रिल की लेंथ का निशान लगा लूँगी। अब मैं इस निशान पर इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि इस बचे हुए साड़ी का टोटल विड्थ 32 इंच है, इसलिए मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। इस तरीके से हम एक साथ बैक एंड फ्रंट पार्ट के लिए फ्रिल कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आपको इसकी चौड़ाई उतनी ही लेनी है जितनी आप इसमें गैदर डालना चाहते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरीके से प्लीट्स डालना है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से पास पास प्लीट्स डालना है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम प्लीट्स डाल लेंगे। तो फ्रेंड जितनी हमारे ऊपर वाले पार्ट की कमर है उतना ही हमें प्लीट्स डालकर फ्रिल तैयार करना है। फ्रेंड्स मैंने प्लीट्स डालकर फ्रिल तैयार कर लिया है। प्लीट्स की जो विड्थ है वो टॉप पार्ट के कमर के इतनी आई है। अब इन दोनों पार्ट को अटैच करना है, तो बॉटम का एक पार्ट लेंगे और सीधी साइड ऊपर करके बिछा लेंगे। अब अपर पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ करेंगे और फ्रिल पर अपर पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और कमर वाले साइड में परमानेंट सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी फ्रिल को ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने फ्रिल को दोनों पार्ट में ज्वाइन कर लिया है। फ्रेंड्स मैंने फ्रिल को अटैच करते समय 2 सिलाई लगाया है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए एक सिलाई मैंने बिल्कुल किनारे से लगाया है। अब मैं दोनों पार्ट के मुड्डे को ज्वाइन करूँगी, जिसके लिए एक पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब दूसरा पार्ट लेंगे और दूसरे पार्ट का रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करके पहले वाले पार्ट पर इस तरीके से रखेंगे और दोनों पार्ट के मुड्डे को सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए मैंने दोनों पार्ट के मुड्डे को ज्वाइन कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स अगर आप स्लीवलेस टॉप पहनना चाहते हैं तो आप इसमें फिटिंग का सिलाई लगाएं और बॉटम को फोल्ड करके पहन सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 3/4 स्लीव लगाने वाली हूँ, तो आप स्लीव की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स मेरे पास ज़्यादा कपड़ा बचा नहीं है, तो मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को बीच में रखा है और दोनों किनारे से प्लेन फैब्रिक लगाकर स्लीव के लिए 18 इंच चौड़ा फैब्रिक तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स आप इस जुगाड़ का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब दोनों पार्ट को इस तरीके से एक दूसरे पर रखकर बिछा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए मैंने दोनों पार्ट को एक दूसरे पर रखकर बिछा लिया है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और ये स्लीव का ओपन साइड है और जॉइंट साइड मेरी तरफ है। अब मैं आपको इसका लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। लेंथ है 17 इंच और विड्थ है डबल फोल्ड करने पर 9 इंच। अब ऊपर की साइड से 3 इंच नीचे की ओर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब स्लीव में यहाँ से इस तरीके से शेप देंगे। शेप देने के बाद स्लीव के नीचे हम गोलाई का निशान लगाएंगे, तो 6 इंच पर गोलाई का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। अब 2 इंच पर मार्जिन का निशान लगाएंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। मार्जिन का निशान लगाने के बाद हम स्लीव को कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने स्लीव को कट कर लिया है। अब हम स्लीव को एक तरफ से छाटेंगे, जिसके लिए स्लीव को हम ओपन करेंगे और सेंटर से हम हाफ इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। ये जो स्लीव का छटा हुआ भाग है वो हमारे टॉप के फ्रंट साइड की ओर आएगा और विदाउट छटा हुआ भाग टॉप के बैक साइड की तरफ आएगा। तो देखिए इस तरीके से स्लीव को सेंटर के सिलाई से मिलाते हुए रखेंगे और स्लीव को किनारे से किनारे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी स्लीव को टॉप में अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए मैंने टॉप में स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम टॉप में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जिसके लिए हम टॉप को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करके बिछा लेंगे। बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए बिछाएं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इसी तरीके से टॉप को बिछाना है और यहाँ स्लीव के साइड से टॉप में फिटिंग का सिलाई लगाना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हम स्लीव के बॉटम को भी फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको टॉप का लुक बुक दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये टॉप का फाइनल लुक है। आपका टॉप कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।